हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं इंफ्रा सेक्टर से एक पीएसयू स्टॉक, जिसके बारे में आज हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। जानेंगे कि कंपनी किन प्रोडक्ट्स में डील करती है, कंपनी के वो आगे क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाने के लिए ऑर्डर्स मिले हैं, कंपनी इन किन प्रोडक्ट्स में आगे और डील करती हुई नजर आएगी। साथ के साथ हम फिबोनाची टूल लगा के इनका टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। आप सब लोग जानते ही हैं कि इस समय पीएसयू स्टॉक्स में बहुत अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिल रही है। जिस तरीके से गवर्नमेंट कुछ पीएसयू स्टॉक्स का प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है, कुछ पीएसयू कंपनीज का प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है, कुछ पीएसयू कंपनी से अपनी थोड़ा स्टेक कम करने जा रही है, तो उनमें से ही एक स्टॉक ये है जिसके बारे में आज मैं आपको डिटेल्ड एनालिसिस करके बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपनी का नाम है BHEL, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। पावरिंग प्रोग्रेस, ब्राइटनिंग लाइफ्स, टीचिंग एवरी इंडियन होम्स। कंट्री आप देखेंगे, कंपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आप देखेंगे। BHEL इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज of its kind in India, engaged in design, engineering, construction, testing, commissioning, and servicing of a wide range of products and services with over 180 product offerings to meet the एवर ग्रोइंग नीड्स ऑफ द कोर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। कोर सेक्टर्स जो हैं इकोनॉमी के लिए, उनके लिए ये अपनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोडक्ट्स बनाते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। पावर सेक्टर के लिए, ट्रांसमिशन सेक्टर के लिए R&D कंपनी के पास में इनोवेशन करने के लिए कैपेबिलिटी है। R&D की स्ट्रेंथ बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेंथ है कंपनी के पास में। रिन्यूएबल सेक्टर के लिए, वाटर सेक्टर के लिए एंड ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के लिए कंपनी अपने प्रोडक्ट्स बनाती है, न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है, एंड साथ ही साथ में कंपनी इन सब सेक्टर्स के लिए सर्विस भी प्रोवाइड करती है। अभी हाल ही में कंपनी को काफी ऑर्डर्स मिले हैं, एक एक करके मैं आपको उन सारे ऑर्डर्स के बारे में बता देता हूँ। BHEL बहुत ही बेहतरीन कंपनी, जिस तरीके से धीरे धीरे अब ये जिस तरीके से इनका जो ग्राफ बढ़ रहा है, इनके शेयर का जो ग्राफ बढ़ रहा है, आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये भी प्रोग्रेस अच्छी खासी करता हुआ दिखाए और अदर पीएसयू स्टॉक्स की तरह। तो आप देखेंगे इनको हाल फिलहाल एक तो ये ऑर्डर मिला है स्टीम एंड पावर प्लांट लगाने के लिए फ्रॉम नेल्को से, और इसमें ये स्टीम एंड पावर प्लांट लगाते हुए दिखेंगे नेल्को के लिए। एक तो ये ऑर्डर इनको मिला है, साथ के साथ आने वाले एक और इनको ऑर्डर मिला है। आप देखेंगे BHEL कमीशंस 800 मेगावाट सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट इन मध्य प्रदेश। तो इन्होंने एक 800 मेगावाट का सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट लगाया है MP में। तो उनको इससे भी काफी अच्छा खासा फायदा आने वाले टाइम में होता हुआ दिखेगा कंपनी को। द की इक्विपमेंट फॉर द प्रोजेक्ट वाज मैन्युफैक्चर्ड एट वेल, ट्रिची, हरिद्वार, भोपाल, रानीपेट, हैदराबाद, झांसी, Thirumayanam and Bangalore plant, while the construction of the plant was undertaken by the company Power Sector, Northern Region, Noida। तो कंपनी ने ये भी एक सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट को लगाया है। एंड साथ के साथ आप देखेंगे BHEL कमिटेड टू आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत को BHEL बिल्कुल लेके ना कमिटेड करता है, और इनको एक अवार्ड भी, इन्होंने एक ऑर्डर भी जीता है। आप देखेंगे मेन गन्स बनाने का फॉर फ्रंट लाइन शिप्स के लिए। फ्रंट लाइन शिप्स जो होते हैं उनके लिए ये मेन गन्स बनाएंगे। डिफेंस सेक्टर से उन्होंने ये ऑर्डर जीता है, और आने वाले टाइम में इनको और भी ऑर्डर्स ऐसे देखने को मिलेंगे। जिस तरीके से गवर्नमेंट पूरा डिफेंस सेक्टर पर पूरा का पूरा ध्यान रखे हुए है, और एक मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत का जो उनका जो लक्ष्य है वो उसको कंप्लीट करते हुए आने वाले टाइम में गवर्नमेंट ये दिखेगी। बेहतरीन गवर्नमेंट है इस समय पे। आप देखेंगे BHEL reaffirms market leadership in the Indian nuclear power sector, retains position of being sole Indian supplier of nuclear steam turbines। तो न्यूक्लियर स्टीम टर्बाइंस के लिए भी ये सोल इंडियन सप्लायर हैं BHEL जो हैं, और इन्होंने अपनी जो मार्केट लीडरशिप है वो अभी तक इन्होंने रिटेन कर रखी है इस सेक्टर में, न्यूक्लियर पावर सेक्टर में। एंड आप देखेंगे BHEL को एक साथ के साथ में BHEL ने एक सिक्योर किया है फर्स्ट एवर ओवरसीज टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट फॉर ग्रिड कनेक्टेड सोलर PV पावर प्लांट। तो BHEL ने सोलर फोटो वोल्टेक पावर प्लांट के लिए पे इनको एक ये ग्रिड कनेक्ट के लिए इन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया है। ये भी आगे ये काम करते हुए दिखेंगे BHEL ओवरसीज टर्न की कॉन्ट्रैक्ट। एंड साथ के साथ आप देखेंगे तो BHEL ने
ए लमसम टर्न की बिजनेस में प्रोसेस पैकेज फॉर डाउनस्ट्रीम ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए उन्होंने ये भी ऑर्डर जीता है सिग्निफिकेंटली। विद दिस ऑर्डर वेल हैज मेड एन एंट्री into the downstream oil and gas process package businesses. The package value at over 400 crore, and we say this setting up a 525 ton per day sulfur recovery unit at IOCL Pradeep Refinery in Odisha. तो उन्होंने इसमें भी आगे अपना पूरा का पूरा योगदान ये दे रहे हैं LST के बिजनेस में और प्रोसेस पैकेजिंग के लिए। तो फ्रेंड्स ऐसे ही ऑर्डर्स कंपनी को और भी ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट कंपनी और आने वाले टाइम में लेती हुई दिखेगी। आप देख सकते हैं बेहतरीन कंपनी है और बेहतरीन आगे इनका फ्यूचर आगे आने वाले टाइम में रहने वाला है। जिस तरीके से गवर्नमेंट के काफी प्रोजेक्ट आने वाले टाइम में आते हुए दिखेंगे जो मैन्युफैक्चरिंग को लेके हैं, आत्मनिर्भर भारत को लेके हैं, मेक इन इंडिया को लेके हैं, तो उनसे भी रिलेटेड इन कंपनीज को अच्छा खासा फायदा आने वाले टाइम में होता हुआ दिखेगा। क्योंकि कंपनी जिन सेक्टर्स में काम करती है, पावर सेक्टर में, तो आने वाले टाइम में आपको पता ही है पावर सेक्टर में जिस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने वाले हैं तो उसमें पावर सेक्टर बहुत जोरदारी से काम करेगा। ट्रांसमिशन सेक्टर जो है आने वाले टाइम में जिस तरीके से रेलवेज के लिए जो बुलेट ट्रेन के लिए आगे आने वाले टाइम में ये ट्रांसमिशन सेक्टर में इनको भी आगे आने वाले टाइम में फायदा होता दिखेगा, बुलेट ट्रेन रेलवेज के लिए एंड साथ के साथ मेट्रोज के लिए। तो ट्रांसमिशन सेक्टर से भी इनको आने वाले टाइम में फायदा होता हुआ दिखेगा, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से भी इनको आने वाले टाइम में फायदा होता हुआ दिखेगा। एंड रिन्यूएबल सेक्टर तो गवर्नमेंट का पूरा रिन्यूएबल सेक्टर पे तो पूरा का पूरा फोकस है। और जिस तरीके से सोलर पैनल अब आजकल जो हर कंपनी है, एवरी कंपनी चाहती है कि उनके जो छत है, जिसकी प्लांट की जो छत है उसके ऊपर सोलर पैनल लगाए जाएं, खुद अपनी बिजली को यूटिलाइज करें, अपने आप जो बिजली बना रहे हैं उसका यूटिलाइजेशन करें थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू, सोलर पावर के थ्रू। तो कंपनी अपना बाहर से बिजली नहीं परचेज करना चाह रही है, खुद ही बिजली बना रही है और अपने प्लांट्स में बिजली वो लगा रही है। तो रिन्यूएबल सेक्टर का भी आगे आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा फ्यूचर प्लान मेरे को देखने को लगता है। और इनके पास में ये जो सेक्टर हैं उनकी अच्छी खासी वैल्यूएशन आने वाले टाइम में निकलती हुई दिखेगी और इस कंपनी को भी अच्छा खासा फायदा होता हुआ दिखेगा। एवर ग्रोइंग सेक्टर हैं ये जो सेक्टर्स हैं। थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस करेंगे इनके चार्ट पे कि कंपनी का चार्ट क्या बोल रहा है और आने वाले टाइम में ये शेयर कहां तक जा सकता है। आप देखेंगे ये मैक्सिमम चार्ट मैंने ओपन कर रखा है। स्टार्टिंग फेज में जब आप देखेंगे, जब शेयर लॉन्च हुआ था 2000 में, जब शेयर का आप देखेंगे प्राइस 15 रुपीज का, और उसके बाद में देखिए शेयर ने क्या चार्ट बनाया है। लेकिन जो यहाँ पे फंस गए वो फंसे ही रह गए 2007 में। उसके बाद में देखें आप, शेयर ने गिरावट पूरी अच्छी खासी गिरावट दिखाई है। यहाँ एक इसने हाई बनाया, उसको फिर इसने कट करके फिर यहाँ पे एक इसने हाई बनाया, फिर आप देखेंगे ये डाउन 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 होते हुए अब देखेंगे ये काफी नीचे आ चुका है। लेकिन अब यहाँ से थोड़ा सा इसने एक ऊपर चलना स्टार्ट किया है 21-22 रुपए से, और आप देखेंगे वहां से इसने 200% का रिटर्न दे भी दिया है। आप देखेंगे शेयर इस समय, शेयर का भी पी माइनस में चल रहा है और सेक्टर का भी पी माइनस में चल रहा है, और दोनों लमसम बराबर ही चल रहे हैं इनके जो पी हैं माइनस में। फ्रेंड्स एक बार मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस करके बताऊंगा इनके चार्ट पे। तो आप देखेंगे ये शेयर का चार्ट है, ये इन्होंने लाइफ टाइम हाई लगाया, लाइफ टाइम हाई के बाद में इन्होंने ये अपना लो लगाया है। ये लो लगाने के बाद में आप देखेंगे शेयर यहाँ से चलना शेयर ने स्टार्ट किया है, लेकिन अभी भी आप देखेंगे 2016 से लेके, और ये शेयर आप देखेंगे 2015 से ही बलकम, और पीछे से ही 2013, 14, 15 से ही ये शेयर देखेंगे आप बिल्कुल अपने बियरिश फेज में ही चल रहा है। बियरिश फेज का मतलब ये है, ये शेयर जब तक 38.2% की रेजिस्टेंस के नीचे है, जब तक ये शेयर अपने बियरिश फेज में है, और 38.2% ये रेजिस्टेंस करीब करीब 160 रुपए के आसपास है। जब तक ये शेयर 250 रुपीज को क्रॉस नहीं करेगा, ये लॉन्ग टर्म के लिए अपने बुलिश रेंज में नहीं आएगा। तो फिलहाल मैं आपको लॉन्ग टर्म के लिए अभी कोई भी आपको टारगेट नहीं दे रहा हूं, पहले इसको आप परफॉर्म करने दें। अभी तो शेयर ने चलना स्टार्ट किया है शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि हम शॉर्ट टर्म से ही लॉन्ग टर्म बना सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए मैं आपको टारगेट इसमें बताऊंगा कि शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट इसमें क्या हो सकते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए आप इस शेयर को अपना लॉन्ग टर्म के लिए बना सकते हैं और आने वाले टाइम में इसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट के काफी फोकस है पीएसयू स्टॉक्स को लेके। गवर्नमेंट पीएसयू शेयर्स को, पीएसयू कंपनीज को सुधारना चाह रही है और कुछ ही पीएसयू कंपनीज को अपने हैंड में रखना चाह रही है। बाकी सारी पीएसयू कंपनीज का प्राइवेटाइजेशन करने में लगी हुई है। कुछ पीएसयू स्टॉक्स से वो अपना
कुछ परसेंटेज कम करने में लगी हुई है, अपनी होल्डिंग कम करने में लगी हुई है। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे ये शेयर, आप देखेंगे मैंने इसका ये वाला बेस लिया है जो इसने 2021 में जो बनाया है, और आप देखेंगे यहाँ से ये शेयर करीब करीब ये एक एक वीक की ये कैंडल है, और इस वाले वीक की कैंडल के बाद में आप देखेंगे ये वाली जो मे की जो कैंडल बन रही है, मे की कैंडल देखेंगे आप कंप्लीटली मे की कैंडल आप देखेंगे बुलिश ट्रेंड में बन रही है। तो बुलिश ट्रेंड में ये शेयर अब आ चुका है। जब तक ये शेयर 60 रुपए के ऊपर है, जब तक ये शेयर अपने बुलिश ट्रेंड में है, और आप इस शेयर को परचेस कर सकते हैं, बड़े ही आराम से आप इस शेयर को परचेस कर सकते हैं। जब तक ये शेयर 50 रुपए के नीचे नहीं जाएगा, जब तक इसका कोई ट्रेंड चेंज होगा नहीं। और मुझे नहीं लगता अब इसका ये जो कैंडल बनी है, ये वाली जो कैंडल बनी है अप्रैल के महीने में ये जो कैंडल्स बनी है, ये कैंडल्स बहुत ही बेहतरीन कैंडल बनी है। और ये एक वीक की जो कैंडल बनी है, इस एक वीक की कैंडल को आप देखेंगे इसने करीब करीब ये 6-7 वीक की कैंडल को पूरा का पूरा ढक दिया है जो। और उसके बाद में ये वाली जो कैंडल बनी है, ये कैंडल आप देखेंगे तो मे वाली जो कैंडल बन रही है, ये भी बिल्कुल अपने बुलिश ट्रेंड के ऊपर बन रही है। तो बुलिश ट्रेंड में है ये शेयर शॉर्ट टर्म के लिए, और जब तक ये लॉन्ग अपना बियरिश ट्रेंड में जी जब आएगा, जब ये 50 रुपए के नीचे जाएगा, तो ऐसा मुझे नहीं लगता। तो फ्रेंड्स आप इसको करीब करीब 55 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा के, मैं आपको बता दूं 55 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा के आप इसे 60 से 70 रुपए के बीच में आप इसे परचेज कर सकते हैं। 60 से 70 रुपए के बीच में आप इसे परचेज कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। 50 टू 60 वो 60 टू 70 रुपीज के बीच में 55 रुपीज का आप अगर इसमें स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो 60 से 70 रुपए के बीच में आप इसे परचेज कर सकते हैं। और ये शेयर आपको यहाँ से 100 रुपीज तक, 100 रुपीज, 125 रुपीज तक, ये वाला जो हाई है, ये वाले जो हाई तक ये शेयर यहाँ से पहुंचता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ तक ये शेयर यहाँ तक बड़े आराम से पहुंचता हुआ नजर आ सकता है। 125, 100 टू 125 तक ये शेयर जा सकता है। और ये शेयर फिर यहाँ पे अपना जब फिर कंसोलिडेशन अगर करता है 100 टू 125 के बीच में, तब फिर आप इसमें इन्वेस्टेड रहना। ये शेयर फिर आपको इस वाले हाई तक जाता हुआ दिखेगा जो 200 रुपीज का है। तो फ्रेंड्स आप धीरे धीरे चलें, ये शेयर लेकिन आगे आने वाले टाइम में अच्छी वैल्यू क्रिएट करके दे सकता है, जैसा मुझे लग रहा है। शॉर्ट टर्म के लिए आप इसे परचेज करें, वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली अपने आप लॉन्ग टर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये धीरे धीरे अपने आप जब परफॉर्म करने लगेगा, तो अपने आप ये लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। थोड़ी थोड़ी स्टेक आप परचेस करेंगे तो आपके लिए और अच्छा है। लेकिन पीएसयू स्टॉक्स में आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छी पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है, और आने वाले टाइम में भी देखने को मिलेगी। तो मेरा ये टारगेट है, इसमें स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया 55 रुपीज का है। और आप अगर इसको 60 टू 70 रुपीज की अगर आप बीच में अगर आप इसको परचेज करते हैं, तो आने वाले 2 महीने के अंदर, 1.5 से 2 महीने के अंदर ये आपको शेयर 100 रुपए तक जाता हुआ दिख सकता है। और अगर आप थोड़ा सा और रुकेंगे तो ये 125 रुपीज तक भी ये शेयर जाता हुआ दिख सकता है। आप देखेंगे, मैं आपको इनका फेस वैल्यू बता दूं तो 2 की फेस वैल्यू है, 83 रुपीज की इनकी बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू के नीचे ही अभी तो शेयर ट्रेड कर रहा है, बुक वैल्यू के पास भी अभी ये शेयर नहीं पहुंचा है। डिविडेंड आप देखेंगे तो इन्होंने जस्ट 2020 में डिविडेंड नहीं दिया है, नहीं तो ये रेगुलर डिविडेंड दे रहे हैं, कंपनी रेगुलर डिविडेंड दे रही है। 2017 में इन्होंने बोनस भी दिया है। नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो इनका नेट प्रॉफिट इस समय जो नेगेटिव चल रहा है, लेकिन मार्च के बाद में इन्होंने जो है इनका जो लॉस है वो इन्होंने कम करना स्टार्ट किया है। पॉजिटिविटी मेरे को लग रही है कि आने वाला जो क्वार्टर है, मार्च वाला जो क्वार्टर का जो रिटर्न जो रिजल्ट जो आएगा, मुझे लगता है वो शायद या तो थोड़ा सा पॉजिटिव आ सकता है, इसीलिए शेयर भी मूवमेंट कर रहा है। ईपीएस भी इस समय नेगेटिव है, और आप देखेंगे आरओई तो माइनस में इनकी आरओई चल रही है। लेकिन ये अच्छा समय है इस शेयर को परचेस करने का। शॉर्ट टर्म के लिए भी अगर आप बाई करना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए आप इसको बाई कर सकते हैं। डेप्ट कंपनी के पास में बहुत ही कम है, बेहतरीन कंपनी आगे ये बन के निकल सकती है कंस्ट्रक्शन सेक्टर की, और इंफ्रा सेक्टर से। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, जैसे कि जो भी लेटेस्ट वीडियो मेरे चैनल से रिलेटेड रहेगी आपको अपडेट हो जाया करेगी। थैंक यू।